अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीर मुसब। सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो सब ने दिया है। और ये हैशटैग को प्लीज़ स्प्रेड दिस वर्ड जस्टिस फॉर अमीर बलाज। आपके ये करने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है, तो प्लीज़ आप यूँ ही करते रहें और हम लोग को हौसला बढ़ाते रहें। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आर्या अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमीर बलाज टीपू के दोनों कातिल लंदन से भी फरार हो चुके हैं और कनाडा जा पहुंचे। गोगी भट्ट जो है वो कराची से किस तरह से निकला, पुलिस का एक बार फिर से सो रही थी बलाज के कत्ल और जो उसके बाद की कहानियां हैं वो कौन फैला रहा है, कौन सोशल मीडिया कैंपेन इस वक्त चला रहा है बलाज टीपू और उसकी फैमिली के खिलाफ। बलाज की तलाक हो गई है और एहसन शाह का असल किरदार क्या है, ये क्या मामला आते हैं, क्यों उसकी ज़िंदगी, उसकी निजी ज़िंदगी पे जो है सवालात उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये केस तो उसके कत्ल का है। कौन है जो मुकम्मल प्रोपेगेंडा कर रहा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है? अमीर मौसब। उसने तमाम हकाइक पे से पर्दा उठा दिया है, सारे हकाइक सामने लेकर आ गए हैं। गोगी और तीफी भट्ट की लड़ाई हुई है। क्या गोगी भट्ट तीफी के खिलाफ गवाही देने के लिए रजामंद हो चुका है? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाज को कत्ल किए गए तकरीबन 3 महीने गुजर चुके हैं और हमारी पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। पहले पुलिस इंतज़ार कर रही थी कि अब जो है वो तीफी भट्ट मुल्क छोड़ के फ़रार हो। जब ग्रीन सिग्नल मिल गया कि तीफी भट्ट मुल्क से फ़रार हो चुका है तो फिर उन्होंने ड्रामेबाजियाँ शुरू कर दी कि हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। हालांकि जैसे ही कत्ल किया गया था अमीर बलाज को, फ़ौरन अमीर मौसब, उनकी फैमिली वहाँ पे पहुँची थी। उन्होंने कहा था कि गोगी और तीफी भट्ट को गिरफ्तार करें। सारे मामलात को जो है उन्होंने पुलिस के सामने रखा था, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। उसके बाद वो दुबई निकलते हैं। पुलिस ने फिर जो है इंतज़ार किया कि दुबई से आगे वीज़ा जब लगेगा तब जो है वो दुबई की गेम डालेंगे कि हम दुबई जाना चाहते हैं। पुलिस ने वहाँ पर 2 हफ्ते ज़ाया किए, 2 से ढाई हफ्ता जो है वो वहीं पर रहे और पुलिस का इंतज़ार करते रहे कि जो है पुलिस हमें ग्रीन सिग्नल दे, क्योंकि पुलिस इनको ग्रीन सिग्नल दे रही थी, ये पुलिस को ग्रीन सिग्नल दे रहे थे। जब आपस में सिग्नल हो गए, यानी कि पता चल गया कि अब जो है वो वीज़ा लग गया है इंग्लैंड का, तो पुलिस ने ड्रामेबाजियाँ की मीडिया पे आके कि सब कुछ तो तीफी भट्ट ने किया है, हम उसको पकड़ने के लिए जो है इंटरपोल से रब्ता कर रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं। और बाद में फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि अब हम क्या करें, हमें अभी पता चला है कि वो दुबई से जो है वो लंदन जा चुके हैं। तो अब जी लंदन से वो कनाडा की खबरें आ रही हैं। और दूसरी बात ये कि गोगी भट्ट भी मुल्क छोड़ के फ़रार हो चुका है। कहानियाँ ये सुनाते थे कि हम गोगी भट्ट को पकड़ने के लिए छापे मार रहे हैं, लेकिन असल कहानी ये थी कि ना कभी छापे मारे गए और ना ही इनको पकड़ना था। टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाज टीपू को कत्ल हुए 3 महीने हो चुके हैं और असल कातिल अब तक जो है आज़ाद घूम रहे हैं। पहले तो पुलिस सोर्सेस ये भी खबरें दे रही थी, सामने आई थी कि गोगी भट्ट कराची में मौजूद है और जल्द पुलिस जो है कराची में जाके इसको गिरफ्तार कर लेगी। और अब सुनने में आया है कि गोगी भट्ट भी मुल्क से फ़रार हो चुका है। दूसरी तरफ तीफी भट्ट के हवाले से भी बहुत सारी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं कि वो लंदन से कनाडा जा चुका है। इन पुलिस ने क्या गिरफ्तार करना था गोगी और तीफी भट्ट को, उनके तो कारोबार आराम से चल रहे हैं, वो वहाँ से बैठ के यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान का नेशनल टीवी जो है वहाँ पर बैठ के तो वो एक मुलजिम जो है इल्ज़ामात लगाता है और मोहसिन नकवी साहब का वो चैनल था, उस पर जो है एक प्लांटेड इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया जाता है। तो स्क्रिप्ट करने में, स्क्रिप्ट मारने में तो खैर कोई सानी नहीं है, हर चीज़ तो स्क्रिप्ट पे की जा रही है। तो मोहसिन नकवी साहब के चैनल पे एक फैब्रिकेटेड इंटरव्यू किया जाता है, वो और किसी का नहीं, तीफी भट्ट का होता है, जो अमीर बलाज टीपू की फैमिली जो कि कातिल हैं, जो मकतूल हैं, उनकी विक्टिम की फैमिली पे जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं बैठ के। पुलिस को वो मतलूब था, लेकिन आराम से बैठ के जो है फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ ये खबरें आ चुकी हैं, लंदन से कनाडा जा चुका है। अब गोगी पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर, तीफी लंदन है या कनाडा, जब तक दोनों पुलिस की कस्टडी में नहीं तब तक वो जहाँ मर्जी भी हो वो ठीक है, सेफ़ हैं। और अमीर बलाज को इंसाफ जो है वो नहीं मिलेगा। इंसाफ तो तभी मिलेगा ना जब इन लोगों को सज़ा मिलेगी। यही नहीं बल्कि अमीर मौसब और जो कत्ल के मेन मुलजिमान हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एहसन शाह है, उसको भी कत्ल कर दिया जाने का ख़तरा है कि उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि एहसन शाह ने काम नहीं किया। मौसब के हवाले से बता चुके हैं कि इनका क्या प्लान था, उसको भी कत्ल करना था।
अमीर मौसम खुद कह चुका है कि जब तक गोगी और टीफी भट्ट गिरफ्तार नहीं होते हम कहाँ पर महफूज हैं, हम बिल्कुल महफूज नहीं हैं। हम इंसाफ के लिए तब तक आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक हमारे भाई के नाहक कत्ल का इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक हमारे भाई के मुजरिमान को सज़ा नहीं मिल जाती। अमीर मौसम ने सवाल उठाया कि टीफी और गोगी भट्ट ना सिर्फ अमीर बलाच के कातिल हैं बल्कि अमीर बलाच के वालिद टीपू ट्रकावाला और अमीर बलाच के दादा बिला ट्रकावाला के भी कातिल हैं। अफसोस है कि 3 नस्लों को ये लोग खा चुके हैं, अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। क्यों नहीं इंटरपोल के ज़रिए मुजरिमान इश्तिहारी और जो कातिल है टीफी भट्ट उसको पाकिस्तान लाया जा रहा? क्यों गोगी भट्ट को इस केस में बेगुनाह जो है शो किया जा रहा है? सवालात तो वैलिड है, पाकिस्तान की आवाम भी ये सवाल कर रही है, लेकिन जवाब देने वाला इस मुल्क में कोई नहीं है। इस वक्त इस केस के हवाले से जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। आप देखें कि हमज़ा शहबाज जो हैं वो इनके घर गए थे। मरीम नवाज़ साहिबा ने तो खैर मुड़कर कभी पूछा ही नहीं है इस केस के हवाले से, क्योंकि कहा जाता है कि मरासिम हैं इन लोगों के बहुत ज़्यादा टीफी और गोगी भट्ट के साथ अच्छे, और सिर्फ इनकी जानिब से केस पे जो है वो एक्शन लेने की डिमांड की जाती है, लेकिन सारे केसेस उसी तरह पड़े हुए हैं। कोई कुछ नहीं करने वाला इस मुल्क में। पुलिस जो है वो आपे से बाहर है, वो टिकटॉक पर जो है पुलिस बनती घूमती है। पंजाब का बुरा हाल किया हुआ है, पंजाब में दिन दिहाड़े कत्ल व गारतगिरी हो रही है, तो अब आप किससे सवाल करेंगे और कौन यहाँ पर जवाब देगा? गोगी और टीफी भट्ट की गिरफ्तारी की बजाय ये खबरें इस वक्त फैलाई जा रही हैं कि गोगी और टीफी भट्ट में 2 साल से लड़ाई हो चुकी है, गोगी क्यों टीफी की मदद करेगा, वो बेचारा मासूम है। अगर ये सच है तो फिर गोगी भट्ट तफ्तीश का हिस्सा क्यों नहीं बन जाता? वो आके अपने भाई के खिलाफ बयान दे, आके बताए कि जी उसके भाई ने क्या किया है। लोग अब ये सवाल कर रहे हैं। इसके अलावा जी अमीर बलाच की मौत के बाद उनकी शादीशुदा ज़िंदगी को डिस्कस किया जा रहा है। मतलब आर यू पीपल ह्यूमन? आपके अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज़ है? किस तरह कर लेते हैं यार आप लोग ऐसे? लेकिन मुझे बहुत यकीन है कि ये आम आवाम सवाल नहीं उठा रही, ये एक पूरा गिरोह है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ है। एक जो इन्होंने कैंपेन चलाई है, अमीर बलाच टीपू की जो है वो शादीशुदा ज़िंदगी पे सवालात उठा रहे हैं कि जी उनकी तो तलाक हो गई थी, वो एहसन शाह की तरह जो है प्ले बॉय था, उसने किसी टिकटॉकर से शादी कर ली थी। इस वक्त सोशल मीडिया पे इन्होंने ये बातें जो है आवाम की तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए जो है वो फैला रहे हैं कि उसकी तो अपनी बीवी से तलाक हो चुकी थी और इनके तो मामला बहुत ख़राब चल रहे थे, वो तो बिल्कुल एहसन शाह की कॉपी था। उसके बाद उसने एक छुप कर जो है वो शादी भी की हुई थी एक टिकटॉकर से। तो ये कहानियाँ इस वक्त सोशल मीडिया पर रबिश स्टोरीज़ जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। किसने क्या किया था, किया भी हुआ था। यहाँ पे सवाल मैं फिर ये बात बोलूँगी, मेन एजेंडा से हम क्यों हट जाते हैं? यहाँ पर एजेंडा ये है कि कत्ल किया अमीर बलाच टीपू को, उनके वालिद को भी कत्ल किया गया था, उनके दादा को भी कत्ल किया गया था। यहाँ पर सवाल ये है कि उनको कत्ल किया गया है, सबूत मौजूद है। टीफी भट्ट के खिलाफ पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। 3 महीने गुजर चुके हैं, पुलिस ने फाइल भी कहीं रद्दी में फेंक दी है, सबूत भी कहीं पे जला दिए होंगे, फेंक दिए होंगे। अब यहाँ पर तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए उसकी ज़ाती ज़िंदगी पर जो है विक्टिम ब्लेमिंग जिसको मैं कहती हूँ हमेशा से, वो की जा रही है। इनका प्लान है कि जी केस ठंडा हो जाए, उसके बाद बहुत हद तक जो केस ठंडा हो भी चुका है, मिलकर इन लोगों ने सब कुछ किया है, उसके बाद एहसन शाह को जेल के अंदर मरवा दिया जाएगा ताकि ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी। तो हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं अमीर बलाच टीपू को हर हाल में जो है वो इंसाफ फरहम किया जाए। उनकी फ़ैमिली इंसाफ की मुंतज़िर है, उनकी फ़ैमिली जो है वो नज़र टिका के बैठी हुई है पाकिस्तान के सिस्टम पर, उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि हो सकता है कि उनके बच्चे को इंसाफ मिले।